तो आइए आज एक्सरसाइज देखते हैं 19.8 क्वेश्चन नंबर 18 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 70 तक। तो जिसमें से 19.8 में ये समझाया गया था जब एक से अधिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइड में हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते हैं। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हो उसी को लेट करते हैं क्या टी, और टी लेट कर इंटीग्रेट करते। और इसको शॉर्ट मेथड से भी समझाया गया था, दो मेथड से समझाया गया था। पहले तो आपको डिटेल से समझाते, फिर आपको लॉन्ग शॉर्ट से समझाते। शॉर्ट का फॉर्मूला पहले रिपीट करते हैं, शॉर्ट से रिपीट करते, रिवीजन करते। जैसे अगले क्लास में हम लोग जो स्टडी किए थे, और एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक बैठ चुका, इसका बोला गया था इंटीग्रेशन लॉग मॉड एफ एक्स प्लस में सी। ये होता है यदि यहाँ पर एफ डैश एक्स और एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ एक्स का डीसी एफ डैश, इसका डिफरेंशिएट ये बैठ चुका है तो एक कैंसिल हो जाएगा। ये किसका काम करता है? एक्स का काम करने लगता है। जब इसका एडीसी बैठ जाता है तो किसका काम करता है? एक्स का। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस में सी। यदि इसी प्रकार से एफ एक्स और अंडर रूट में एफ एक्स हो तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? तो एफ एक्स का डीसी एफ डैश बैठा हुआ, इसका डिफरेंशिएट ये बैठा हुआ, मतलब ये कैंसिल। ये किसका काम करने लगेगा? एक्स का। किसका काम करने लगेगा? एक्स का। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2/3 और x के पावर में 3/2 होता है प्लस में सी। मतलब सर एक चीज क्लियर कर दिए कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा होता वो कैंसिल हो जाता, वो फंक्शन क्या बन जाता? एक्स। किसका बिहेवियर करता है? एक्स का। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर 3/2। ये हो गया आंसर ना। ये तो ट्रिक से था। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर सकते। तो एक से अधिक फंक्शन है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते हैं। तो ये देखिए किसका डिफरेंशिएट? 2ax स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, bx का b, c का तो 0। तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो इस फॉर्मूला पे काम कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला। इसको पहले लॉन्ग से समझाते। इसका डीसी बैठ चुका तो इसी को लेट करेंगे, इसी को लेट करेंगे क्या? t। और इसका डिफरेंशिएट 2ax, bx का 1, c का तो 0, dx लगाएंगे। और यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं है, और ए लगा लेंगे dx बराबर में क्या? dt। क्वेश्चन आ जाइए, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? dt। और बटा में इसका क्या वैल्यू लिख सकते हैं? t। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस में c। और ए log t का वैल्यू क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ए आ गया आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट हो गया। तो इसी प्रकार से 18 का, अब इसको शॉर्ट में बनाना था। ये तो कंप्लीट हो गया, शॉर्ट में बनाना था तो इसको शॉर्ट में भी समझाते हैं। ये डिटेल से तो क्लियर समझ गए। तो इसका एडीसी बैठ गया, इस फॉर्मूले इसका एडीसी बैठ गया तो आंसर हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए बताया गया लॉग मॉड नीचे वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे वाला। याद हो गया, फिक्स हो गया। तो जब इसका एडीसी ऊपर बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला। इसी प्रकार से 18 का सेकेंड करा x 2x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड करा, ए रूट में नहीं है और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ये है। तो ये भी एक से अधिक फंक्शन है तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या ना? 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में से। कितना तो समझ पा रहे हैं। अगले क्लास यदि आप अटेंड किए हैं और अगले लेक्चर मतलब इसके 19.8 का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर अटेंड किए तो ये आपका क्या होगा ना, ये समझने में आसान हुआ, कुछ दिक्कत है नहीं। इसका डीसी बैठ चुका है तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड नीचे वाला। इस लेक्चर ही नहीं, यदि आप इंटीग्रेशन के मेरे फर्स्ट लेक्चर से आप देख रहे हैं लगातार इंटीग्रेशन, तो आपने कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन फर्स्ट लेक्चर से ही इस तरीके से इंटीग्रेट को डिटेल किए, क्लियर किए
कि स्टेप बाय स्टेप को ले गए जिससे लड़के कोई प्रॉब्लम ही ना हो, हर स्टेप को धीरे धीरे फॉलो किए और एक जैसा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए हैं और एक तरीके से समझाने का प्रयास किए जिससे लड़के को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हम लोग ये शॉर्ट बना लिए। ये सब लॉन्ग में एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा इस तरीके का। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 19, जैसे में 19 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2ax प्लस में b बटा में अंडर रूट दिया हुआ ax स्क्वायर bx प्लस में c dx। सिंपल है, देखिए ना, एक से अधिक फंक्शन आ गया, इसका इंटीग्रेट करना एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करके। तो इसका डीसीए बैठ चुका है, तो इसका डीसीए बैठ चुका है, मतलब किसका काम करने लगा, x का। तो 1/√x का 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। फॉर्मूला तो याद है ना सभी को, √x का 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। तो इसका ये डीसी बैठ गया, मतलब कैंसिल, ये x का काम करने लगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका करा इंटीग्रेट कीजिए। तो एक से अधिक फंक्शन है तो इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करेंगे। 1 का 0, 3x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 6x। ओ यहाँ पर 6 नहीं है तो 6 से क्या ना डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन। तो ये हम लोग डीसी क्या कह लिए, बैठा लिए, और इसका डीसी ए बैठ गया तो किसका काम करने लगा, एक्स का। इसका ये डीसी बैठ गया तो किसका काम करने लगा, एक्स का। तो एक्स के पावर क्या 5/2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर लेंगे, पावर 5 2 7, तो 7/2 और उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में सी। एक कट गया तो 3, तो 7 या 21, 1 प्लस में 3x स्क्वायर 7/2 प्लस में c। तो इसका जब ये डिफरेंशिएट बैठ जाता है तो किसका काम करने लगता है, x का। तो x के पावर 5/2 का हो जाएगा x के पावर 7/2 और इसी को उलट के लिख देते प्लस ये। तो इसमें पावर में एक जोड़ दिए तो जोड़ेंगे तो 7/2 आएगा, क्योंकि एक तो फर्स्ट चैप्टर की बात थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 20। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21। 21 बड़ा सिंपल है। 21 का फर्स्ट क्या कर रहा है ना बाबू, x स्क्वायर x³ प्लस में 1 dx, इसका इंटीग्रेट करना। तो ये एक से अधिक फंक्शन है, एक से अधिक फंक्शन है, एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करेंगे। x³ का 3x स्क्वायर आएगा, ओ तो 3 क्या कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। क्यों, क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं सर, जिससे क्या हो जाए डीसी बैठ जाए। तो नीचे का ऊपर डीसी बैठ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड नीचे वाला, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में सी। यहाँ से यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 का फर्स्ट। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड ध्यान दे। 21 का सेकेंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 21 का सेकेंड। 21 का सेकेंड बड़ा सिंपल की बात कर रहा है। 21 का सेकेंड कर रहा है x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3x क्यूब की होल पावर 3 dx। इसका इंटीग्रेट करने से पहले आप लोग को यहाँ पे समझा लें, x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में 1/x, 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर 2, और 1/x के पावर 4 का इंटीग्रेशन माइनस में x³ ए होता। ध्यान रहे। तो एक से अधिक फंक्शन आ गया तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए 2 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 3 3 9x स्क्वायर। ओ यहाँ पे तो x स्क्वायर केवल है, तो इसका डिफरेंशिएट में क्या कमी हो रहा है 9, तो 9 से भाग और 9 से गुना, तो ए आ गया। और यहाँ पे 2 प्लस में 3x³ और होल क्यूब dx। तो इसका एडीसी बैठ गया तो किसका काम करने लगा, x का। किसका काम करने लगा, x का। तो x का क्यूब, x 1/x³ का इंटीग्रेशन अभी तो समझाएं।
माइनस में 1/1 पावर में एक कम होगा और उसी से मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस में से इसका एडीसी बैठ गया, मतलब किसका काम करने लगा, एक्स का 1/x³ का इंटीग्रेशन माइनस में 2/x², ये लिख दिए। तो -1 गुना -1 9 दूनी 18 2 प्लस में 3x³ के होल स्क्वायर प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 21 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या रहा है, x/√a² - इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, क्या ना, चेक करेंगे डिफरेंस, एक से अधिक फंक्शन हो तो डिफरेंशिएट, a² का डिफरेंस 0, x² -x² का होगा -2, ओ यहाँ पे तो x है सर, तो क्या कीजिए -2 से डिवाइड कर लेंगे, -2 से डिवाइड और -2 को मल्टीप्लीकेशन और a आ जाएगा a² - x² dx। सर नीचे का dc ऊपर बैठ गया, a का a² था 0 -x² का मान, तो नीचे का dc ऊपर बैठ गया तो किसका काम करने लगा, x का, किसका काम करने लगा, x का। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना सर, 2√x होता है, 2√x हो जाएगा और प्लस में c, तो 2 तो कैंसिल हो गया सर, माइनस में मिल जाएगा a² - x² प्लस में c, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23 क्या कराना सर, बहुत सिंपल है, x/में √a² प्लस में x² dx ये है। अब इसका इंटीग्रेट कैसे सर, एक से अधिक फंक्शन है तो एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक कीजिए, a² का था 0, x² का 2, ओ सर इसमें ना 2 कमी हो रहा है तो 2 से क्या कर दिए, गुना भाग कर लिए और 2 से गुना भाग कर लिए और इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, तो नीचे का dc ऊपर बैठ गया, मतलब ये किसका काम करने लगा, x का, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x और प्लस में c, 2 कैंसिल, अंडर रूट क्या हो गया, a² प्लस में x² प्लस में c, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 23। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसका इंटीग्रेट करना 24, तो इसको भी आप शॉर्ट से बना सकते हैं लेकिन इसको डिटेल से समझाना चाहेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे शॉर्ट में, तो इसको ना यहाँ पे लेट कर दिए t और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2ax dx, b का तो 0 t का dt, इसको ना नीचे भेज दीजिए तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2a। यहाँ तक कंप्लीट है। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए, x dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dt/2a, 1 क्या लेट किए थे t पावर में कितना p, कांस्टेंट को ना बाहर कह लेंगे ना सर, तो 1/tp, t पर पावर t dt, ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और कह लेना सर, इस t को ना ऊपर ले जाए तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव में, ये आ गया। अब 1/2a को रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेट कह लेंगे t पर पावर -p का, तब पावर में एक क्या होगा, ऐड होगा, पावर में एक क्या करना होता है, ऐड करना होता है, उसी से डिवाइड करना होता है, अब प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी को लिख देंगे 1/2a और t का वैल्यू क्या, ax² प्लस में b के पावर में 1 - p लिख सकते, 1 - p और बटा में भी क्या लिख दीजिए 1 में p और प्लस में c, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24। हम लोग कंप्लीट करें, लॉन्ग से भी इस तरीके से हम लोग बना लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट बनाना है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देना होगा, इसका इंटीग्रेट x³ को लिख सकते x² × x √x² प्लस में 5 dx। इसका इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये आ गया अलग क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो इसी टाइप से बनेगा लेकिन लेट कर लेंगे इसमें x² प्लस 5 को क्या t, तो x² का डिफरेंशिएट 2x और dx, कांस्टेंट का 0, t का आ जाएगा dt, 2 को डिवाइड कर लीजिए, x dx t का हो जाएगा dt/2। अब यहाँ से x² का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्या t - में 5,
5 किधर ले गए, t माइनस 5। अब क्वेश्चन आ जाइए, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का वैल्यू t माइनस में 5 और यहाँ पर x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या, dt/2 और अंडर रूट इसको क्या मान चुके हैं t। ये कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, इस t को मल्टीप्लीकेशन करेंगे t इंटू रूट टी और माइनस में 5 रूट टी dt, ये आ गया। अब यहाँ पे 1/2 इसको ऐड कर लेंगे तो 3/2 और माइनस में 5 रूट टी dt, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 2/5 यही आएगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5/2 और 2/5। अब माइनस में इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 5 रह जाएगा 2/3 और t के पावर 3/2 और प्लस में c, ये 1/2 और 2/3 t का वैल्यू रख दीजिए क्या ना, यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस में 5 के पावर में 5/2 और माइनस 5 दूनी 10/3 और x स्क्वायर प्लस 5 के पावर में 3/2 प्लस में c, ए आ गया क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 का सेकंड। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। तो एक्स क्यू का डिफरेंस 0 और एक्स क्यू का डिफरेंस है 3x स्क्वायर। ओ यहाँ पर x स्क्वायर है पर 3 नहीं है, तो 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, अंडर रूट ए क्यू प्लस में एक्स क्यू डी एक्स। तो इसका एडीसी बैठ चुका है, तो इसका एडीसी बैठ चुका है मतलब एक किसका काम करेगा, एक्स का। तो ये बन गया रूट एक्स, तो रूट एक्स ये फॉर्मूला पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3 और एक्स के पावर में 3/2 और प्लस में c, ये आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला पे मैच कर रहा है, इसका एडीसी बैठ गया मतलब रूट एक्स, तो 2/3 एक्स के पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2 3 तिया 9 और एक क्यू प्लस में एक्स क्यू की होल पावर 3/2 प्लस में c। ये क्वेश्चन हो गया 25 का सेकेंड। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 का फर्स्ट अगर बनाना चाहें तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा x³ माइनस 1 और ये 1/3 और x के पावर 5 को लिख सकते हैं ऐसे x³ इंटू एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं ना सर, ये लिख सकते हैं ऐसे और ये आ गया। अब यहाँ पे लेट कर दीजिए x³ माइनस 1 को t, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, 1 का तो 0 t का dt, 3 को डिवाइड में कर लेंगे x स्क्वायर dx का वैल्यू dt/3। अब यहाँ से x³ का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो t और माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस में 1। अब एक क्वेश्चन आ जाएंगे, इसको क्या लेट किया गया था t पावर में कितना 1/3, x³ का वैल्यू कितना t प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू कितना dt/3। ध्यान दे इसका वैल्यू रख दिए t, इसका वैल्यू t प्लस 1 और इसका वैल्यू यहाँ से सारा का वैल्यू पुट कर दिए और एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, और इसको पहले मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और t के पावर 1/3 dt। ये मल्टीप्लीकेशन तो हो गया सर, यहाँ पे t के पावर 1/3 t के पावर 1, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4/3 और अब प्लस में ये t के पावर 1/3 dt, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 को रहने दीजिए, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा पावर में एक जोड़ेंगे तो 4 3 7, तो 7/3 तो 3/7 आ जाएगा और प्लस में इसका इंटीग्रेशन इसमें पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 1 4, तो 4/3 या 3/4 प्लस में c, इसका इंटीग्रेट a कह लिए,
इसका इंटीग्रेशन ए और इसका इंटीग्रेशन ए आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, तो इसको 3 तो कॉमन है, 3 कॉमन ले लिए और यहाँ पे t का वैल्यू क्या ना x³ -1 के होल पावर 7/3 बटा 7 प्लस और यहाँ x का वैल्यू x³ -1 के होल पावर 4/3/4 और प्लस में c और ये 3 बिंदु कट गया, प्लस में c, ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट थोड़ा समझने लायक था क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26 का सेकेंड। तो 26 का सेकेंड तो डायरेक्ट बना सकते हैं, क्यों? 9 का डिफरेंस 0 और इसका डिफरेंस 4 दूनी 8 तो -8 तो -8 से क्या डिवाइड और -8 से मल्टीप्लीकेशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं ना, नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाए। तो नीचे का डीसी ऊपर तो बैठ गया, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला लॉग मॉड नीचे वाला, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते 27 क्या करा है यहाँ पे x³ अब बटा में √x² प्लस में 3dx। इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बता चुके हैं। तो x³ को लिख सकते x² इंटू x और √x³ प्लस में x² प्लस में 3dx एक कह लिए। अब यहाँ से लेट कर दीजिए x² प्लस 3 को ना t और x² का मिल जाएगा 2x dx d का dt और x² का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा t माइनस में 3 और यहाँ आ जाइए तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा t माइनस में 3 और x dx का वैल्यू यहाँ से dt/2 और इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे 1/2, ये आ जाएगा t/√t और माइनस में 3/√t और a dt 1/2 ये कट जाएगा तो √t और माइनस में 3/√t dt 1/2। इसका इंटीग्रेशन 2 के पावर 3/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√t और प्लस में c। अब t का वैल्यू आप लोग खुद से पुट कर लेंगे। t का वैल्यू क्या है x² प्लस 3, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 का इंटीग्रेट करने के लिए क्या इसको लिख सकते x² इंटू x² माइनस a² के होल पावर 3/2 dx। तो इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद कह लेंगे x² माइनस a² को क्या मान लीजिए t और इसका डिफरेंशिएट कीजिए, x² का वैल्यू निकाल के पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर किसके जैसा 27 के जैसा। तो HW यदि इसमें कोई डाउट होता है या इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो इससे क्या कीजिए मैसेज कीजिए और आपका सॉल्यूशन को मतलब प्रॉब्लम को दूर करेंगे और यहाँ पे प्रयास करेंगे आप लोग को समझाने के लिए। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक और फॉर्मूला लेते f(x) बटा में f'(x) dx। तो इसका dc एक बटा में बैठ गया, f(x) का डिफरेंशिएट होता है बटा में f'(x), तो इसका a डिफरेंशिएट बैठ चुका। तो किसका काम करने लगा x का, इसका dc तो कैंसिल, ये f का x का, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² प्लस में c। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखिए, log x का डिफरेंशिएट क्या होता 1/x, log x का 1/x, तो इसका डिफरेंशिएट ये बैठ चुका कैंसिल, ये किसका काम करेगा x का, तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ बाई में 3 और प्लस में c। ये आ गया आंसर। यदि इसको डिटेल से समझना चाहते तो एक क्वेश्चन डिटेल से समझाते, लेट कर देंगे log x का t, क्योंकि बताया गया जब एक से अधिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते।
और जिसका डिफरेंशिएट बैठा उसी को लेट करते टी। तो लॉग एक्स का डिफरेंस 1/, तो लॉग एक्स को क्या मान लिए टी, तो लॉग एक्स का 1/x dx टी का dt। क्वेश्चन आ जाइए क्या माने टी स्क्वायर और बटा x dx क्या वैल्यू dt, टी स्क्वायर मतलब TQ/3 प्लस में c, टी का रिजल्ट log x की होल पावर 3/3 प्लस में c, वही तो यहाँ पे आया हुआ है। तो ये हम लोग डिटेल से भी बना लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 30 क्या कर रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दे 30 का फर्स्ट 1/x इंटू लॉग एक्स dx। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या बैठा 1/x, तो नीचे वाले फंक्शन का डीसी बैठा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे, इसका डिफरेंशिएट ये बैठा, मतलब इसको अगर आप इस तरह से समझे तो 1/x इंटू 1/log x। तो log x का डिफरेंशिएट क्या 1/x, तो इसका डीसी ये बैठ चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x का है ना बटा में x का, इसका डीसी ये बैठ चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड नीचे वाला, नीचे क्या है log x प्लस में c, ये आ गया। हाँ ये आ गया। यदि यहाँ से डॉट है तो इसको यहाँ से समझा लेते, ऐसा क्वेश्चन बहुत से आएगा। तो x इंटू लॉग एक्स dx इसका इंटीग्रेट करना, तो लेट कर दीजिए लॉग x को t, तो लॉग x का 1/x dx t का dt। क्वेश्चन आ जाएंगे 1/x dx का वैल्यू क्या dt, और इसको वैल्यू माने थे t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस में c, और लॉग t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू क्या log x, यही तो आया। तो नीचे इसका डीसी ये बैठ चुका, तो नीचे वाला फंक्शन है ना, तो नीचे वाला फंक्शन का डीसी ये बैठ जाता है, तो क्या होता है लॉग मॉड नीचे वाला, और यही यहाँ पे लिख दिया गया, इसका डीसी ये बैठ चुका है नीचे वाला फंक्शन का, तो लॉग मॉड नीचे वाला, नीचे क्या log x। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 30 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 का सेकेंड भी समझ सकते हैं। log x का डीसी क्या बैठ गया 1/x, तो फिर किसका काम करने लगा x का, तो x के पावर m है, तो x के पावर m है, तो x के पावर m का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में 1 बटा पावर में एक क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा और उसी से गुना होगा प्लस में c, ये लिख सकते। यदि इसको डिटेल से समझना चाहते तो आइए डिटेल से समझते हैं। तो लेट कर दीजिए log x को क्या t, तो log x का 1/x dx t का dt, राइट। यहाँ तक क्वेश्चन आ जाइए 1/x dx का वैल्यू क्या dt रख सकते हैं, राइट ना। इसको माने है t पावर में m, तो 1/t पर पावर m का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में 1 बटा पावर में कम और उसी से मल्टीप्लीकेशन प्लस में c माइनस में m माइनस 1, t का वैल्यू क्या log x के होल पावर में m माइनस 1 प्लस में c, वही आंसर आया हुआ तैयार है। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 30 का सेकेंड। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 31 क्या कर रहा x अंडर रूट log x, इसका तो इंटीग्रेट आप लोग समझ ही गए होंगे। log x का 1/x बैठ चुका है, तो ये किसका काम करेगा x का, तो रूट 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 भी हम लोग कंप्लीट कर सकते। 32 में क्या करा 1/x और 1 प्लस में log x के होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना सिंपल है। 1 का 0 log x का 1/o, तो इसका डिफरेंशिएट ये बैठ चुका, तो किसका काम करने लगा x स्क्वायर का, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में 1/x। डिटेल से समझने के लिए आप लोग या ना डिटेल से बनाने के लिए लेट कर दीजिए इसको और बना डालिए। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 32। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट है और 32 का फर्स्ट है। 32 का सेकेंड क्या करा ध्यान दे, 32 का सेकेंड बड़ा सिंपल है। ए करा 1/x प्लस में x इंटू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है,
ए 32 का सेकेंड की ए बातें कर रहा है, तो 1/, दोनों में क्या कॉमन x, तो 1 प्लस में log x, तो 1 का 0, log x का 1/, ओ नीचे वाला फंक्शन का डीसी बैठ चुका, नीचे वाला फंक्शन का डीसी बैठ चुका, तो क्या हो जाएगा log mod नीचे में क्या 1 प्लस में log x प्लस में सी। ये सारा क्वेश्चन एक जैसा क्वेश्चन नंबर 32 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 समझते, तो क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।